एवरीबॉडी। आज की वीडियो में शुरुआत करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका पहले अर्थ बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन वो होती है हमारी, देखो पहले तो ये समझो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अभी इक्वेशन कब कहलाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वल का भी साइन अगर इसके अंदर होता है तो ये हमारी क्या बन जाती है? इक्वेशन। बिना इक्वेशन वाला होगा तो क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब वेरिएबल क्या होते हैं? आपके अल्फाबेट, जैसे एक्स वाई ए बी सी डी का खा गा, ये सभी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, चरपद होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं। तो देखो, वन वेरिएबल का मतलब है इसके अंदर एक्स ही एक्स है और कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपका 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस जेड, ये हमारा वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने हो गए? एक तो जेड भी है, वाई भी है और एक्स भी है। वन वेरिएबल का मतलब होता है या तो इसके अंदर वाई होना चाहिए पूरा, या जेड ही होना चाहिए, या एक्स ही होना चाहिए, वो होता है वन वेरिएबल। यानी वन का मतलब होता है एक, और वेरिएबल का मतलब होता है चर। तो एक वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही अल्फाबेट यूज किया गया हो। बात समझ में आ गई? अब देखो, उन्होंने पहला क्वेश्चन लिया है, ध्यान देना। ये कह रहे हैं 3x प्लस 6 अपॉन 8 माइनस 11x माइनस 8 अपॉन 24 प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x अपॉन 4 माइनस x प्लस 7 अपॉन 24। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन, देखो इक्वल है कि नहीं है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन है ये हमारी। और लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? x की पावर अधिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1, 2 नहीं होनी चाहिए, जैसे ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं थी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जैसे 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन, जो कि इसकी पावर, जो हमारा वेरिएबल है ना, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है हमारी, याद रखना। ये मैं तो वेरिएबल बताया था आपको, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर क्या हो? वेरिएबल की 1 हो। तो देखो x है सब में, और पावर भी 1 है। ठीक है, तो 1 वेरिएबल है ना हमारी। तो देखो, सॉल्व करने के लिए बोला है इन्होंने, x की वैल्यू पूछा है। तो देखो इस साइड को देखो, इन तीनों का एलसीएम ले लो, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। अब क्या करते हैं, इसे डिवाइड करेंगे। 8 का भाग दिया, इसमें 3 बार, 8 या 24, 3 बार गया ना, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से 9x और 18 माइनस 24 से डिवाइड 24 को करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये साइन है ना, ये वाला, इस वाले साइन को चेंज कर देगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस 3 का कितने बार डिवाइड किया? 8 बार, 8 का मल्टीप्लाई x से 8x हो गया। इधर देख लो, इसका भी एलसीएम 24 आ रहा है, तो 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा और 6 या 18x माइनस 24 का 1 बार गया, 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये माइनस जो है इस साइन को चेंज करेगा, इसको ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो, दोनों तरफ से इसको हटा दो, ऐसे हटा सकते हैं, ध्यान रखना। अब x वालों को इकट्ठा करो, है ना। तो देखो इधर आपका 9x और 9 और 8 17, देखो प्लस का है 9x और प्लस का 8 है, 9 और 8 17 हुए, 17 में से 11 निकाल दो। ठीक है ना, तो कितने बचेंगे? 6x। सही है ना। देखो फिर से मैं बता दूं तुमको, 9 और 8 17, और 17 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6x बचेंगे प्लस के, और 18 और 8 कितने हो गए? 26 इज इक्वल टू, अब इधर देखो, 18x में से 1x गया, कितना बचेगा? 17x। सही है ना, माइनस 7। अब x को x के पास ले आओ, तो देखो 6x तो यहाँ है ही है, ये माइनस का हो जाएगा 17x, और माइनस 7 ये है, इसे इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका भी। ठीक है ना। अच्छा,
अब ये 6x किसका है, प्लस का है, और 17x किसका है, माइनस का है ना। तो 17 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे, 11, माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 26, कितने हो गए, माइनस के 33। माइनस दोनों तरफ होता है, माइनस से माइनस हट जाता है, या ऐसे कर लो, -33 अपॉन माइनस का 11, माइनस से माइनस 11 3 जा, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ √3x - 2 इज इक्वल टू 2√3 + 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो √3x - 2 इज इक्वल टू 2√3 + 4, हमें x निकालना है। x निकालना है तो x के पास जो है उसे उधर ले जाओ, यहाँ रह जाएगा √3x, 2√3 + 4, इधर पहले से ही बैठे हुए हैं दोनों, ये इधर आए कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो √3x इज इक्वल टू 2√3, 4 और 2 6 हो गई, सही है ना। अब देखो x निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में जाएगा ना इसके, 2√3 + 6 अपॉन √3, ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, देखो रूट वाला जो नंबर होता है नीचे नहीं छोड़ते उसको, उसका क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर दिया हमने, नीचे भी कर दिया, कोई चेंज नहीं किया है इसका मतलब हमने। तो √3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा। तो देखो अब ध्यान देना है बस यहाँ पे आपको, √3 का मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, 2√3 से हो गया इससे, देखो प्लस √3 का 6 से, तो 6√3 हो जाएगा। √3 का √3 से करेंगे हम, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से। अब याद रखना, मैंने बताया था आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कि रूट की जो संख्या दोनों समान हो उनका मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाता है। √3 का √3 से करेंगे तो रूट हट गया, 3 आ गया, 3 2 6 हो गया, ये वाला ऐसे ही आएगा टर्म, अपॉन √3 का √3 से केवल 3 आएगा, रूट हटेगा ना। अब ऊपर वाले में 6 कॉमन ले लो, ऊपर वाले में से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो 6 बन जाए, 6 1 बचा, यहाँ 6 बचेगा ही नहीं, कॉमन आ चुका है, √3 अपॉन 3, 3 2 जा, 2 बार कैंसिल हो गया ये। तो क्या आ गई हमारी x की वैल्यू 2 ब्रैकेट में 1 + √3, यही आपका आंसर दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो आगे, क्वेश्चन 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं इफ a ब्रैकेट में x - a² - b ब्रैकेट के अंदर x - b² = 0 द x इज इक्वल, यानी x की वैल्यू पूछी है इसमें भी, तो लिख लो इसे एक बार, a ब्रैकेट के अंदर x - a² - b x - b² इज इक्वल टू 0। तो a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, इसका करेंगे ax हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई a² से करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो a की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई माइनस। अब इधर आओ, b का करेंगे तो bx हो जाएगा, अब माइनस b का जब माइनस से होगा ना तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा, b का b² से तो b की पावर 3 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। अब देखो ax तो यहाँ है ही है, अब माइनस का bx पास में रख लो, और इन दोनों को इधर ले जाओ इक्वल के साइन चेंज करते हुए, तो ये तो हो जाएगा a³ प्लस का हो जाएगा, और b³ किधर का आके हो जाएगा माइनस का। समझ में आ गई बात। इसमें से x कॉमन ले लो, यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया b, ये देखो a³ - b³, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a³ - b³ इज इक्वल टू होता है a - b ब्रैकेट के अंदर a² + b² + ab, यानी इसकी जगह पे a³ - b की जगह पे मैं इसे लिख लूँगा, लिख देता हूँ यहाँ पे a - b पहला ब्रैकेट a² + b² + ab, हमें तो x निकालना है, यहाँ a है ना, x कहाँ से आएगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ a बचेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट कहाँ जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में,
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी नीचे आ गया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही आपका राइट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इफ वन नंबर इज थ्राइस द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का क्या 3 गुना है। थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना। एंड देयर सम इज 20, और उनका सम क्या है 20 है, तो वो नंबर्स बताओ अलग अलग। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। लेट 2 नंबर है ना, तो पहले वाले को मान लो 1 नंबर हमने मान लिया x। अब देखिए उन्होंने कहा दोनों का सम कितना 20 है, एक मेरा नंबर मैंने x ले लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा बताओ। सेकंड नंबर क्या होगा भाई, सम में से पहले वाले को माइनस कर देंगे तो सेकंड नंबर निकल आएगा मेरा, सही है ना। अब देखिएगा पेन लिखता हूँ, दूसरा गड़बड़ कर रहा है। दोनों नंबर आ गए, ठीक है। अब मैंने दोनों नंबर को यहाँ लिख लिया, और दूसरा नंबर मेरा क्या है 20 माइनस एक्स है, ठीक है ना। ये पहला है, दूसरा है। अब वो ये कह रहे हैं एक नंबर जो है ना दूसरे नंबर का क्या 3 गुना है, थ्राइस द अदर, यानी ये जो है इसका कितना है 3 गुने के बराबर है, ऐसे मान लो, सही है ना। ये नंबर पहला नंबर, दूसरा नंबर हमारा क्या है, इसका कितना 3 टाइम्स है, मैंने 3 टाइम कर दिया। सॉल्व करना है इक्वेशन को, और हमें एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, वही हमारा नंबर हो जाएगा, दोनों बंद निकल जाएंगे। तो देखो एक्स इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करो, 20 या 60, और 3x, 3x को इधर लाऊंगा प्लस हो जाएगा ना, कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 60, देन x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, कितने बार करें 15 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई जी। अब देखो हमारे नंबर्स, पहला नंबर हमारा क्या था x था ना, तो x तो मेरा आ गया, पहला नंबर तो 15 आ गया। सेकंड नंबर हमारा क्या था 20 माइनस एक्स था ना, तो 20 x कितना हमारा 15, इसे माइनस कर दो कितना बचेगा 5, तो हमारे नंबर आ गया, एक तो 15 हो गया, एक 5 हो गया, दोनों नंबर आ गए 5 15, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो ध्यान देना अगले क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ द 5 consecutive even number is 340, then the smallest number will be। देखो consecutive 5 consecutive even नंबर दे रहे, consecutive का मतलब है लगातार आने वाले, एक के बाद एक का आने वाला दूसरा, ठीक है, मतलब क्रम से आने वाले consecutive कहलाते हैं। और इवन नंबर कह रहा है, इवन नंबर देखो देखो जैसे मान लो जैसे 2 है, अगला इवन नंबर क्या होगा 4 ही तो होगा, अगला क्या होगा 6 होगा, फिर 8 होगा, इवन नंबर ऐसे तो आते हैं। तो इसमें देखो कितना प्लस किया है मैंने, ये आया 2 किया है, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 2 प्लस किया 8 आ गया, ये 2 प्लस हो रहे हैं, समझ गए। तो 5 निकालने, पहला मान लेते हैं लेट 5 consecutive इवन नंबर मान लेता है, ठीक है ना। पहला मान लिया मैंने x है, इसमें 2 प्लस करेंगे अगला आएगा ना, लो जी अगला आ गया, इसमें 2 प्लस कर दो तो x प्लस 4 हो जाएगा, इसमें 2 प्लस कर दो x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब इनका सम कह रहे हैं वो कितना है 340, सम का मतलब जोड़, तो कॉमा के जब प्लस लगा देना, सही है ना, प्लस लगा दिया तो कितना होना चाहिए 340। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा तुम्हारी में। अब देखो x कितने 1 2 3 4 5, 5 तो x है, 5x हो गया। अब वैसे नंबरों को जोड़ लो इसमें जितने भी दे रखे हैं, 8 और 6 14 और 4 18 तो 20 इज इक्वल टू 340। 5x को यहीं रखो, 40 को माइनस कर दो, इधर आके घटा दो, कितना बचेगा जी 320, सही है ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो,
5 के 30 और 5 20, एक्स की वैल्यू 64 आ गई। तो पहला नंबर मेरा क्या था, एक्स था ना, तो पहला तो हो गया 64। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ दो, 66, 68 है ना, 70, ऐसे निकलते चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब उसमें बताओ सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, तो 64 ही तो सबसे छोटा, बाकी तो बड़े बड़े हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 64। क्लियर हुआ। और देखिएगा, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, पहले वाले में इवन नंबर था, उसमें 5 थे, इसमें 4 कह रहा है। और सम दे रखा उनका कितना, 56, स्मॉलेस्ट पूछा, बिल्कुल सेम यही है। अब इवन ऑड नंबर को भी तुमने देखा होगा, जैसे ऑड नंबर पहला मान लीजिए 3 है, अगला क्या होगा, 5 होगा, अगला ऑड क्या होगा, 7 होगा, अगला क्या होगा, 9 होगा। दो के अंतर पे भी आ रहे हैं, ये भी दो के अंतर पे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम वही मेथड होगा। तो लेट पहला कर लेना, लेट 4 consecutive odd नंबर, पहला हमने मान लिया x मान लिया, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो अगला आएगा, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे अगला आ जाएगा, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे, देखो दो के प्लस करने पे तो आ रहे हैं हमारे, तो 1 2 3 4, 4 ही तो कह रहे हैं वो। तो इनको अगर वो कह रहे हैं इनका सम कितना दे रखा है 56, यानी इनको प्लस कर दो, तो इज इक्वल टू 56। बात समझ में आ गई। अब x कितनी है, 1 2 3 4, तो x है हमारी, और वैसे जोड़ लो, 6 और 4 10 और 2 12, इज इक्वल टू 56। 4x इज इक्वल टू 56 माइनस 12, तो 4x इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4 और 5 में से गया 4, तो x इज इक्वल टू 44/4, x की वैल्यू 11 आ गई। तो पहला हमारा क्या हुआ, इसमें स्मॉलेस्ट ही पूछा है, तो पहला नंबर मेरा क्या है, x ही तो है, तो 11, फिर 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 13, 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट तो मेरा 11 हो गया, तो मेरा आंसर 11, दैट्स इट, ओके। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11, ये 2 नंबर हैं उनका सम दे रखा है 11, एंड देयर प्रोडक्ट, और उनका जो मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट है वो क्या है 30 है। तो दोनों को नंबरों को बताओ अलग अलग। तो देखो जो जो चीज़ें रखी उनसे लिख लेते हैं हम। सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है 11, और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई यानी गुणनखंड, मतलब वो गुणा उनका, मल्टीप्लीकेशन दे रखा है उनका कितना 30। तो वो कह रहा है भाई दोनों नंबरों को बताओ। चलिए लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट पहला नंबर 1 नंबर हमने मान लिया कितना x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। टोटल में से पहला नंबर माइनस कर दो, घटा दो भाई, इन दोनों का जोड़ कितना है 11 है, एक नंबर में x बता रहा हूँ, दूसरा क्या होगा 11 माइनस x ही तो होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दे दो, यानी x का मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से तो कितना होना चाहिए 30, x का अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 11x, x का x से होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 30, इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको इधर ही ला रहा हूँ, ठीक है। इधर के 11 आएगा कितना होगा माइनस का हो जाएगा ना, और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, 2 जगह तोड़ना है इसके फैक्टरों के से। तो देखो 5 6 30 के फैक्टर क्या होते हैं 5 × 6, और 5 और 6 11, इन दोनों टुकड़ों को यहाँ लगा दूंगा माइनस के साथ, जो माइनस का 11 है तो माइनस के 5 माइनस के 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस के 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। देखो -5 -6 -11 हुआ नहीं हुआ, आधा आधे में से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन अलग, इसमें से अलग, इसमें से x कॉमन आएगा, यहाँ x रह गया, यहाँ 5 बचेगा, इसमें देखो 6 कॉमन है, 6 का डिवाइड जा रहा है ना, लेकिन माइनस का कॉमन है तो अंदर का साइन को बदलेगा जरूर, माइनस कर देगा, 6 5 30 इज इक्वल टू 0।
x माइनस 5, एक कॉमन उठाओ, जो बाहर बैठे हैं इनमें एक में ले लो, सही है ना। अब देखो इज इक्वल टू 0, दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है ना, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 है तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5, सही है ना। अगर ये 0 है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 6। अब देखो पहला नंबर मैंने क्या माना था, x माना था। अगर मैं पहला नंबर 5 लेता हूँ और दोनों का जोड़ कितना है 11 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर में अगर 6 लेता हूँ, मानो x की जगह पे 6 लेता हूँ, दूसरा नंबर क्या होगा 5 हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा आपका, ठीक है। दोनों नंबर आगे 5 या 6 होगा, या पहला 6 होगा दूसरा 5 होगा। बात समझ में आ गई ना। अब देखो नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान दें, वो कह रहे हैं डिवाइड 60 इन 2 पार्ट्स सो दैट that 3 times the greater may be exceed by 100 by as much as 8 times the less falls short of 200. What is the greater part? देखिए 60 को दो जगह डिवाइड करा रहे हैं, हम कर लेते हैं। लेट वन पार्ट, पहला हिस्सा मैंने मान लिया जी x है, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा भाई, टोटल कितना है 60 है, एक पार्ट x है, तो दूसरा क्या होगा 60 माइनस x होगा, नहीं होगा, है ना। अब दोनों को लिख लो यहाँ पे, ये x पहला पार्ट है, ये 60 माइनस दूसरा पार्ट है। और जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कर दो। वो कह रहे हैं 3 टाइम्स द ग्रेटर, मानो ग्रेटर मैंने ये मान लिया 3 गुना कर दिया, ठीक है ना। मे बी एक्सीड्स 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है तो माइनस कर दो इसमें से, चौके में बराबर करना है दोनों पार्टों को। किससे ज्यादा है, एज मच एज द 8 टाइम द लेस, छोटे वाले का हमने 8 टाइम कर दिया, 8 टाइम किया है। और किसके बराबर है ये, अगर 200 में से शॉर्ट करूं इसे मैं 200 माइनस करूं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पार्ट बराबर हो जाएंगे। ये है मेन लाइन आपकी, सॉल्व करना है बस। 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 200, तो है ये 8 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 8 का करेंगे 8 × 48 माइनस 480, और माइनस 8 का जब माइनस x से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 8x, ठीक है। अब देखो x को x के पास लाओ जी, 3x माइनस का 8x हो गया जरा के ना, इधर देखो 200 तो है ही है, 480 भी है, ये प्लस का हो जाएगा जरा के 100। समझ में आ गई बात। यहाँ माइनस के 5x बचेंगे, और देखो इधर 200 और 300, 300 तो प्लस के और माइनस के 480 है, तो 180 माइनस का बचेगा, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस हट जाएगा, यानी 180/5, 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 या 15, 5 के 30, यानी x हमारा कितना आ गया 36, एक पार्ट हमारा आ गया 36, दूसरा क्या होगा 60 में से x की वैल्यू माइनस कर दो, तो देखो हमारे दोनों पार्ट आ गए। एक पहला पार्ट तो आ गया 36, दूसरा 60 में से माइनस कर दो 36 को, कितना बचेगा 24, तो ये आपका आंसर हो जाता है। व्हाट द ग्रेटर पार्ट पूछा है, बड़ा वाला हिस्सा, तो बड़ा वाला तो पार्ट ये है ना, तो आपका आंसर 36। स्मॉलेस्ट पूछता तो इसे बता देते, स्मॉलर बताते थे। बात समझ में आ गई ना। अब देखिएगा एक और कर लेते हैं फटाफट। देखिएगा द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाई 20 ईयर्स, दो आदमी हैं, उनकी जो उम्र है ना उनका अंतर क्या है 20 साल है। लेट करो यार, लेट एज ऑफ ए पर्सन, पहले वाले की हमने x ईयर मान लीजिए, सही है ना। तो दूसरे वाले की एज ऑफ अदर पर्सन, दूसरे वाले की क्या मान लें हम, वो कह रहे हैं अंतर कितना 20 का है ना, x माइनस 20 कह दें भाई, एक x साल का है, दूसरा उसमें से 20 माइनस कर दिए, दोनों का अंतर 20 है कि नहीं, दोनों को लिख लो। अब आगे जैसे कह रहे हैं वैसे करें, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, पहले की उम्र हमेशा घटाई जाती है, दोनों में से 5 साल हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना।
द एल्डर वन, मानो एल्डर हमने यही मान लिया, बड़ा यही है, जो बड़ा वाला है 5 टाइम्स हो जाएगा इसके 5 गुने के बराबर। लो जी, काम खत्म, जो मान लो। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरे की आयु दोनों की उम्र आ जाएगी ना। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू, अभी ऐसे रखो, -20 माइनस 5 माइनस के 25, x माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5x 25 पंजे 125, इसको इधर ले आओ, माइनस का हो क्या आएगा, माइनस का 125 है ये भी इधर आके प्लस का हो जाएगा 5, तो कितना बचेगा, 4x बचेगा ना माइनस का। अब 125 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 120, माइनस से माइनस हट गया, 120/4, 30 साल हो गई जी। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 30, यानी पहले आदमी की उम्र आ गई 30 आ गई पहले की। दूसरे की क्या है, x माइनस 20, यानी इसमें से माइनस कर दो 20 को, 30 माइनस 20 कितना बचा, 10। पहले की 30 साल, दूसरे की 10 साल, ये उम्र आ गई दोनों की, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, थैंक यू।